देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली करके इस देश की जनता के सामने अपने चरित्र को प्रमाणित कर दिया। एक तरफ जिस देश में कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से फैला और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 4 घंटा के समय पे बिना तैयारी के जिस प्रकार लॉकडाउन किए, उससे लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग, पूरे देश के लोग परेशान हो गए हैं और भूखे प्यासे मजदूर वर्ग के लोग पैदल हजारों किलोमीटर चले हैं, जिनकी जानें चली गई। अब इनके पास कुछ रहा नहीं था, तो अब ये क्या किए, लोगों के ध्यान भटकाने के लिए छद्म राष्ट्रवाद का ढोंग फिर रचना चालू कर दिए। पाकिस्तान के नाम पर, चीन के नाम पर, नेपाल के नाम पर लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपया खर्च करके जिस प्रकार वर्चुअल रैली करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को देश की जनता ने जान गई है। अब इस जानने के कर्म में इनकी जितने भी कुकर्म हैं, इस धीरे 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 पूरे देश की जनता अब समझने लगी है कि इनके पास करने को कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता पे सत्तासीन कैसे रहें, उनके लिए ये सोचती है। लॉकडाउन के दौरान 12 करोड़ से ऊपर पूरे देश में लघु और सूक्ष्म जो उद्योग थे वो मृत प्राय हो गए, बंद हो गए हैं। उसमें 12 करोड़ से ऊपर लोगों की बेरोजगारी सामने आ गई, बेरोजगार हो गए, घर से बेघर हो गए। उस पर कभी इन्होंने नहीं सोचा। अब सिर्फ छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं लाल आंखें बोलकर, कहीं पाकिस्तान, कहीं नेपाल का भय, फिर से ये अपने ढोंग को रचने का कार्य कर रहे हैं। अब इनकी धोखे पे कभी कोई आने वाला नहीं है। जिस प्रकार इन्होंने आज वर्चुअल रैली करके लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो ये अब इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। मुख्य प्रधानमंत्री महोदय को और इस प्रदेश के जो नेता हैं, उनके पत्रवीर नेता, एक नेता ऐसे हैं जो दूसरे पार्टी से आकर के पत्रवीर बन गए हैं, सिर्फ पत्र लिखते हैं। आप भाई पत्र क्यों नहीं प्रधानमंत्री महोदय को लिखते हैं? अगर आपको इतनी चिंता है देश की मजदूरों पे, छात्रों पे और देश के देशवासियों पे, तो कि उनकी राहत के लिए कुछ काम करें। 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज तो इन्होंने दे दिया। वो किसके लिए दिए? सिर्फ वैसे एमएसएमई के नाम पर जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ होगा। मजदूर और छोटे सूक्ष्म और लघु जो व्यापार करते हैं, जो उद्योग करते हैं, उनको कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इनकी जो रैली है वो लोग समझ गए हैं और वर्चुअल रैली पर आए हैं, जो 10, 20, 50 लोग कहीं कहीं देखते होंगे और इस राज्य में तो बिल्कुल फेल ही हो गए हैं ये। तो मैं ये बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अब भी अगर जरा सा भी आप पे शर्म है तो आप देश की जनता के लिए सोचिए, देश के उद्योग के लिए सोचिए। किस प्रकार उद्योग नष्ट हो गया है, किस प्रकार मार्च में ही आपका जीडीपी का जो जीडीपी था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था और इस लॉकडाउन में तो पूरी तरीक़ा से आपने खत्म ही कर दिया। तो बिना सोचे समझे लॉकडाउन करना और फिर उसको खोल देना, मैं तो ये बोलूँगा कि मोदी जी एक दरवाज़ा को बंद किए हैं और पूरे बाउंड्री को तोड़कर खोल दिए हैं। और जिस प्रकार संक्रमण का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है डे टू डे, देखेंगे 10,000 से ऊपर पर डे पार हो गया देश में, तो हमें लगता है कि उनकी बिना सोचे समझे और बिना उस पर प्लानिंग किए हुए जो लॉकडाउन हुई थी वो भी फेल हो गई। अब वर्चुअल रैली के मार्फत लोगों को ठगना और झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस का कहना है कि जहां एक तरफ इस लॉकडाउन में गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, वहीं पर करोड़ों रुपया खर्च करके बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है। देखिए, कांग्रेस अगर अच्छाइयों को नहीं देखना चाहता तो हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज है, और वर्चुअल रैली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को आज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता माध्यम है और लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन भी हो रहा है। बहरहाल कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उसके समर्थन से चल रही महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों ने जिस तरह की फिजूल खर्ची की है कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जो केंद्र से मिली पैसे की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। खुद अकेले महाराष्ट्र में 83-85 हज़ार केसेस हो गए हैं। झारखंड ने भी 1,000 केसेस का आंकड़ा देखते देखते पार कर लिया है। तो हम तो सरकार से 10 बार मांग कर चुके हैं कि केंद्र ने जो 200 करोड़ रुपए इनको उपलब्ध कराए उसका ब्यौरा वो जारी करे, लेकिन पता नहीं क्या इस पैसे की बंदरबाट हुई है कि ये ब्यौरा जारी करने से बच रहे हैं।